हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आप सभी को जय माता दी। सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे बन रहा है हलवा। सूजी का हलवा बना रही हूँ मैं। तो आरव की डिमांड पे बन रहा है क्योंकि आरव को हलवा पसंद है और कभी कभी वो बोल देता है तो मैं ज़रूर बनाती हूँ उसके लिए। और साथ ही बन रहा है ब्रेकफास्ट। तो इधर की साइड में रख देता हुआ गर्म करने के लिए, और एक साइड रख दिया है पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि थोड़ा विंटर जैसा मौसम हो गया है तो ठंडा सा हो गया है। तो पीने के लिए भी और प्लस हलवे में डालने के लिए भी मैं पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं ठंडा पानी नहीं डालती हूँ हलवे में। तो एक तरफ पानी गर्म करके इसको बाद में डाल दूँगी। और इधर रोटियाँ बनते जा रही है। तो इधर मेरा बन गया है हलवा तैयार। और पानी डालने के बाद में मैं इसमें वो डाल रही हूँ शुगर। तो मेरे पास पीसी हुई चीनी थी ना, तो मैंने वही डाल दी थी क्योंकि वो बची थी। तो ऐसे ही फिर ख़राब हो जाएगी, तो मैंने कहा चलो इसी में यूज़ कर लेती हूँ। और बस फटाफट से हमारा हलवा जो है गर्मा गर्म रेडी हो गया है। और इधर बन रहे हैं पराठे आरू के लिए। आज कौन सा डे है वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि वीडियो मैंने बना के रखी थी बट एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत मतलब काम वाम भी हो गया था, मन भी नहीं कर रहा था। तो ये वीडियो मैंने बना के रखी थी, तो मैंने कहा आज एडिटिंग कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसको। और इसलिए मुझे डे याद नहीं है, डे डेट और कुछ भी याद नहीं है मुझे। तो अब नाश्ता हो गया है और यहाँ पे मैं नहला रही आरव को, क्योंकि आज आरव की छुट्टी है। तो आरव जा रहा है ट्यूशन। तो मैंने कहा चलो उसे नहला के ही भेज देती हूँ, और इसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। इसके पापा हैं तो टाइम लग ही जाता है। तो मैंने कहा पहले इसको नहला के भेज देती हूँ, क्योंकि इसका टाइम हो रहा था ना। फिर ये इधर उधर भाग जाता है ना, तो इसको नहलाने के लिए फिर बुलाने में ना ढूंढना पड़ता है कि आरव आ जा आ जा। तो मैंने कहा पहले इसको नहला के एक तरफ कर देती हूँ। और देखिए, इसको नहलाओ भी तो ये बिस्तर में बहुत कूदता है ना, तो जो चादर होती है पूरी समेट देता है, इकट्ठी कर देता है। तो इसको नहला के मैं भेज देती हूँ। और फिर अभी ट्यूशन जाएगा। तो अभी इसका दोस्त आ रखा था, इन्होंने बाहर टेंट लगा रखा था और ये यहाँ पे खेल रहे थे। तो आरव का दांत जो है वो हिल रहा है बहुत ज़्यादा, तो शायद से आज या कल में टूट जाएगा। तो देखते हैं कब तक टूटता है उसका दांत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और तो आज एक हैप्पी बात हुई है कि मतलब आज आरव का जो दांत है वो काफ़ी टाइम से हिला रहा था, तो वो टूट चुका है। मतलब काफ़ी मेहनत के बाद आरव की मेहनत जो है वो रंग लाई है, क्योंकि आज वो सुबह से लगा हुआ था दांत तोड़ने के लिए। एंड उसका ना जो पीछे से परदांत बोलते हैं वो आने लग गया था। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि कैसे टूटेगा दांत, अगर एक और आ गया तो फिर आगे से दांत तोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है ना। तो फाइनली उसने अपना दांत तोड़ दिया है और वो तो बहुत ज़्यादा खुश है। उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से हम उसको बोल रहे थे कि बेटे दांत तोड़ो दांत तोड़ो, क्योंकि जो पीछे से दांत आ जाता है परदांत, तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें। एक तो आगे से दांत टूटता नहीं है, फिर डॉक्टर के पास तुड़वाना पड़ता है। तो अभी हम कुछ दिन पहले से डॉक्टर के पास ले गए थे दिखाने के लिए कि इसका पीछे से दांत आ रहा है, तो डेंटिस्ट से तोड़वाएं या अब खुद से तोड़े ना। तो उन्होंने फिर इसको समझाया कि बेटे आप हिलाते रहो, क्योंकि मैं आपको सुई लगाऊंगा, मतलब इंजेक्शन लगाएंगे तो बहुत दर्द होता है। तो अगर आपको दर्द नहीं झेलना है तो फिर आप उसे डेली हिलाइए। तो तब से थोड़ा आराम हो गया है कि मुझे खुद से दांत तोड़ना है। तो काफ़ी हिला रहा था। और आज आरव ने और उसके फ्रेंड ने मिलके, जो आज इनकी छुट्टी भी थी, उसमें ये काम कर दिया है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और अपना दांत खुद से तोड़ा है फर्स्ट दांत। तो मुंह तो बहुत बना रहा था रोने का कि मम्मी मेरा दांत टूट रहा है। आए खेल के। तो आराम ना तीर दिखाओ इधर। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना उसका दांत देख के, एकदम गुफा जैसा लग रहा है ना। और इसके बड़े मतलब क्यूट से दांत भी है, देखो छोटे छोटे दांत है ना, और एक भी दांत इसका सड़ा हुआ नहीं है। हमेशा इसने बचपन से ही मतलब ब्रश किया है दोनों टाइम ना। छोटे में बहुत ब्रश करता था, मतलब चॉकलेट टॉफी तो बच्चे खाते ही हैं, लेकिन ब्रश कंटिन्यू करता था, कभी नहीं छोड़ता है। तो उस टाइम तो बहुत दांत पक्का करने के लिए हम लोग इतने जतन करते कि बेटे ब्रश करो, कीड़े नहीं लगने चाहिए। और अब टूटते टाइम ना बहुत लेट टूटे इसके दांत, ये 7 ईयर का हो गया है और अब इसका फर्स्ट दांत टूट रहा है। और जो इसके साथ के सबके दांत मतलब 4-4 6-6 दांत टूट चुके हैं। तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी कि यार इसके दांत क्यों नहीं टूट रहे ना इतनी जल्दी, औरों के देख कैसे लगता था। तो आज फाइनली इसने, चलो मैंने कहा माता रानी ने इसके दांत तोड़ दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि पीछे से ना वो काम की नहीं है, तो उसके पीछे से दांत ना वाइट वाइट दिखने भी लग गया था। और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अगर पीछे से परदांत आने लग गया तो आगे से दांत तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर इसको डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे तो फिर इसको पेन होगा ना, तो थोड़ा होता है ना, बच्चे को पेन होता था, माँ को भी पेन होता है। तो इसने अच्छे से तोड़ दिया है। और इसका दांत मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं पे रखा है, अभी हम इसको दबाने ले जाएंगे ना। ये इसका छोटू सा दांत, इतना छोटा चूहे जैसा दांत नहीं होता होना बस। तो अभी जस्ट तोड़ा है इसने और आज छुट्टी है इनकी, ये देखो क्योंकि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बस दिख गया। तो आज है इसकी छुट्टी, तो मैं जा रही हूँ उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए, क्योंकि मैम ने कहा आज अगर छुट्टी है तो फिर भेज दीजिए इनको। फिर शाम की छुट्टी, क्योंकि आज है कीर्तन भी, तो आज कीर्तन भी है। तो
मैं सोची थी जाने की, तो फिर मैंने कहा इसका ट्यूशन रहेगा तो मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर मैम का कॉल आ गया था कि आरव को भेज देना, तो मैं जा रही हूँ उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए। तो बस चलते हैं, अभी इसको ट्यूशन छोड़ के आती हूँ मैं, फिर आपसे बात करती हूँ। और हाँ, आरव बताएगा आपको किसको दांत तोड़ते हुए कैसा लगा और पेन तो नहीं हुआ है? मैं और जब मेरा दांत टूट रहा था तब वहाँ बल्कि मैं डर सा लग रहा था कि कहीं ज़्यादा खून वून ना निकल जाए। तो मेरे दोस्त ने भी मेरी मदद करी थी दांत तोड़ने में। बस हो गया, चलो हाँ, चलो रेडी हो, ये चाची। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ यहाँ पोहा, वो भी काली कढ़ाई में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना ऑयल रह रखा था। तो मैंने कहा चलो इसमें पोहा ही बनाया जाए, थोड़ा सा मन कर रहा था कुछ खाने का, तो मैंने कहा चलो चटपटा ही खाया जाए पोहा। और सिंपल सा बनाया, इसमें कुछ नहीं डाल रहा, सिर्फ मूंगफली और काजू डाले मैंने, कड़ी लीव्स भी नहीं डाल रखे हैं, प्याज व्याज आपको पता है नहीं डलता है, तो फिर वो भी नहीं डाला है। लेकिन टेस्टी होता है ऐसे, मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है जब ये चीज़ें ना डालो, फिर भी एक अजीब सा टेस्ट आता है, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और बस देखिए यहाँ पे क्या बढ़िया लग रहा है, भाभा बोल रही गर्मा गर्म पोहा सर्व कर रही हूँ मैं इनके लिए और अपने लिए। तो ये डाल दिया है, गिर भी गया साइड में चलो कोई नहीं। और इसके ऊपर जैसे गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा जो नींबू है उसको डालूंगी। धनिया भी नहीं था, क्योंकि मतलब मैं लेने भी नहीं गई और इतना मुझे नीड नहीं था कि धनिया डालना है। तो वैसे भी अच्छा होता है घर में, तो सिंपल बनाओ ना तो वही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे आहा, खट्टा खट्टा देख के ना मेरे मुँह में पानी आ गया है। तो यहाँ पे मैंने नींबू डाल दिया है, और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आप जैसे ना भेल नहीं होती वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाले थे अनार के दाने, तो यही थे मेरे पास। और जैसे चटपटी भुजिया नमकीन आती है वो डाल दो, तो बहुत मतलब क्रंचीनेस आता है ना, तो बहुत टेस्टी होता है। तो ये आपके लिए है, आप इंजॉय कीजिए, मेरे व्यूवर्स आप लोग इंजॉय कीजिए, और मैं भी करती हूँ पोहा इंजॉय। तो फ्रेंड्स अभी खाया है मैंने पोहा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था, मतलब उसमें कुछ भी नहीं मिलाया ना, तो फिर भी ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। और बस अभी इवनिंग का टाइम था तो मन कर रहा था कुछ खाने का, तो मैंने पोहा ही बनाया सिर्फ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। मम्मी तो नहीं खाती है क्योंकि चावल के होते हैं ना, और आरा का कुछ पता नहीं रहता कि उसे खाना है कि नहीं खाना, तो स्पेशली मैंने अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए बनाया था। और आरा तो ज़्यादा खेलने के लिए भी आने वाला है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, आजकल 6 बजे अंधेरा हो जाता है। और आरव ने आज सुबह ही पढ़ लिया था ट्यूशन, तो अब एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको अब बुला के थोड़ी देर स्टडी करा दूँगी। तो उससे पहले मैं काटूँगी सब्ज़ी, क्योंकि आजकल मैं क्या करूँ कि सब्ज़ी आजकल पहले ही बना के रख देती हूँ, और फिर इसको थोड़ा सा रिवीजन कराती हूँ, और उसके बाद फिर रोटी बनाती हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि इसको पढ़ाने बिठाती थी, उसके बाद डिनर बनाती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा रूटीन जो है वो मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि शाम भी जल्दी हो जाती है ना, और अभी तो ये आएगा नहीं खेल के अंदर। तो मैंने कहा तब तक क्या करूँ, तो मैं सब्ज़ी काट देती हूँ और सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ। जब तक वो आएगा हाथ मुँह धोएगा, कुछ कचर पचर खाएगा, तब तक तो उसका टाइम हो जाएगा ना, तो तब वो फिर उसे पढ़ने के लिए बिठा दूँगी मैं। और अभी एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा देखते हैं, मतलब एग्ज़ाम अब ख़त्म होने वाला है, 3-4 पेपर तो उसके हो ही गए हैं, तो अब एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं। और इधर नवरात्रि भी चल रही है, तो मम्मी जा रही थी कीर्तन में, आज मैं नहीं गई हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं जाऊँगी, फिर मम्मी ने कहा मैं जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप चले जाओ। तो कभी मम्मी कभी मैं, हम लोग ऐसे चल जाते हैं। तो मैं शुरू के कीर्तन में गई थी, उसके बाद अभी मम्मी जा रही है, तो शायद से मैं कल जाऊँगी। और आजकल अब नवरात्र में शादियाँ भी है, बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं, तो हमें भी जाना है शादी में, मम्मी को भी जाना है। तो देखेंगे आगे क्या प्लान बनता है। तो अभी जाती हूँ मैं सब्ज़ी काटने और डिनर की तैयारी करती हूँ। तो लो जी, हम आ गए हैं सब्जी काटने के लिए। तो डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के मैं सब्जी काट रही हूँ, और आरव आ गया है खेल कर, तो वो उसने हाथ मुँह धो लिए हैं, और उसको मैंने दिए हैं चाय बिस्किट। और बस थोड़ा सा भी कार्टून देख रहा है। मैं जब तक मैं सब्जी काट रही हूँ तब तक तो थोड़ी देर कार्टून देख लें। तो यहाँ बना रही हूँ आज सिंपल सी सब्जी, लौकी और आलू की। काफ़ी दिन से हमने नहीं बनाई है लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि हमारे कोई पसंद नहीं करता लौकी। ज़्यादातर लौकी कोफ्ते ही बनते हैं या लौकी चने बनते हैं, लौकी आलू मतलब ये पसंद नहीं करते, तो फिर बनता भी नहीं है। तो बहुत दिनों बाद बना रही थी मैं। और आरव आ गया था इधर बिस्किट खाने के लिए, यहाँ पे रखे हुए थे बिस्किट, तो वो भी खा रहा था। और साथ में मैंने बनाई थी थोड़ी सी चाय, क्योंकि मम्मी कीर्तन से आ गई थी, तो मैंने बनाई थी चाय, तो थोड़ी बच गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं पी लेती हूँ। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो एक घुट चाय में क्या जा रहा है, क्योंकि अब सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो चाय की थोड़ा तलब लगती है पीने के लिए। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी कट गई है, मैं इंजॉय कर रही हूँ चाय और बिस्किट। सो आप भी कीजिए मेरे साथ इंजॉय। और अब बनाऊँगी मैं डिनर, और आरव को थोड़ा सा स्टडी करने के लिए बिठाऊँगी। तो आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और बिल्कुल से पसंद कीजिएगा। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।